हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक अपन ने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स देखे। वन इंटीग्रल नोन मेथड, रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज अपन उसी के नेक्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मेथड हमेशा काम कर जाता है, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो दूसरे किसी मेथड से हो नहीं रहे हैं, तो उस केस अपन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड लगाएंगे। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड तभी लगता है जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, आर की जगह 0 रख दो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नोन हो, मतलब ये जो बाकी की डिफरेंशियल इक्वेशन आर की जगह 0 रखने पर ये जो बनी है, इसका सॉल्यूशन नोन है। इसका सॉल्यूशन कैसे नोन हो सकता है बेटा? पिछले किसी मेथड से, CFPI वाले मेथड से हो सकता है, कॉचीज लीनियर इक्वेशन से हो सकता है, वन इंटीग्रल नोन मेथड से हो सकता है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हो सकता है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हो सकता है। अभी तक अपने जो मेथड सीख लिए उनमें से किसी ना किसी से इसका अगर सॉल्यूशन नोन हो तो ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड लगता है। अगर इसका ही सॉल्यूशन नोन ना हो तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन मोस्टली नोन ही होंगे। और एग्जाम में अच्छी बात यह है कि आपके ये लिखा हुआ आएगा, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड सॉल्व दिस। ओके, तो इसमें क्या करना होगा आपको, पहले r की जगह 0 रखकर आपको CF निकालना पड़ेगा। y इज टू C1U प्लस C2V। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह का ही आता है बेटा। ओके, अब आप क्या करना, C1 और C2 की जगह मान लेना लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज टू AU प्लस BV। मान लेना कि भाई इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये है। ओके, अब अगर आप ये y की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स की वैल्यूज रख के, और एडिशनली आप ये भी मानते हो लेट dA बाई डी एक्स इंटू यू प्लस dB बाई डी एक्स इंटू वी इजक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करी और ये वाली वैल्यू आपने अज्यूम करी, तो आपको बाद में नीचे जाकर मिलेगा dA बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो दोनों को, है ना, u और v की जगह कुछ वैल्यूज होगी बेटा, ये डी या बस a और डी ए बाई डी एक्स एज और डी बी बाई डी एक्स एज होंगे दोनों। ये u और v की जगह कुछ फंक्शंस होंगे x के, उसका डेरिवेटिव वापस x का फंक्शन ही होगा, इसका डेरिवेटिव भी x का फंक्शन ही होगा, ये भी x का फंक्शन होगा। तो दो चीजें जो सेम मिलेगी वो ये होगी। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड जो 10th क्लास में सीखा था, विलोपन विधि से सॉल्व कर कर अगर dA बाई डी एक्स और dB बाई डी एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हो अलग अलग, तो इससे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, इससे आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। अब A की वैल्यू और B की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वर्किंग मेथड है बेटा। क्या करना है वापस देखते हैं। आप r की जगह 0 रखोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, इसका सॉल्यूशन जो निकालोगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में आप C1 और C2 की जगह a और b रखोगे। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा बेटा? पिछली इक्वेशन तक, पिछले एक्सरसाइज तक अपन ने जो मेथड सीखे उनमें से किसी एक मेथड से लगेगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन मानेंगे ये, बस C1 और C2 की जगह रेस्पेक्टिवली a और b मानना है। फिर ये भी चीज़ आप अज्यूम करेंगे और आप ये चीज़ भी याद रखेंगे बेटा, है ना, डी ए बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों याद रखनी पड़ेगी। अगर सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा, वैसे कर तो सकते हो पर उससे बड़ा हो जाएगा, अपन याद ही रख लेंगे। अब अगर आप u और v की वैल्यूज जो आपने यहाँ पर निकाली है वो वैल्यूज़ यहाँ रखोगे तो आपको दो इक्वेशंस मिलेगी। इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। इनको सॉल्व करके आपको a और b की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। ये a और b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन।
एग्जाम्पल 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक ए एक्स। इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वैसे देखा जाए तो इसको अपन सेक ए एक्स को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते पिछले किसी मेथड से, है ना। तो चलिए रहने देते हैं इसको, अपन इस दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। कंसिडर द डी ई, कौन सी डी ई बेटा, यहाँ पे जीरो रखेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एम इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस ए आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, y इज इक्वल्स टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये सबको पता है बेटा। तो ये आपका C1 और C2 इनको रिप्लेस करेंगे अपन A और B से। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू A cos x प्लस B sin x। ये आपका A मान लिया, अगर मैंने सॉरी U मान लिया और ये आपका V मान लिया। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी मैंने इसको U और इसको V मान लिया। ये A हो गया, ये B हो गया। एक और चीज मैं अज्यूम करूंगा, लेट dA बाई डी एक्स इंटू यू प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ पे u और v ध्यान रखना cos x और sin x है। तो क्या पता चल गया अपन को, dA बाई डी एक्स दैट इम्प्लाइज dA बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू, मिल गया अपन को जीरो। लेट इट बी, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ मैं 3। ऑल्सो वी गेट, क्या मिलता है बेटा अपन को, मैंने जस्ट आपको बताया, dA बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर आप ये सब्सटीट्यूशन, सॉरी ये वाला सब्सटीट्यूशन, इसके y की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और एडिशनली ये आप ये मानते हैं, तो आपको ये मिलता है बेटा इक्वल्स टू r। करके देख सकते हो, बुक में डिराइव करके दिया भी है। तो आपको dA बाई डी डी यू बाई डी एक्स क्या मिलेगा बेटा, ये आपका u है, ध्यान रखना। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन x, डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, और r की वैल्यू है अपने पास सेक ए एक्स। ओके, इक्वेशन 4। अब मैंने आपको कहा इन दोनों इक्वेशन में 3 और 4 में आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर dA बाई डी एक्स और dB बाई डी एक्स के लिए लेके आओ। कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे बेटा, जैसे सपोज आपको dA बाई डी एक्स एलिमिनेट करना है, तो इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दो, dA बाई डी एक्स को जो कोफिशिएंट है साइन एक्स, और इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो क्या होगा, dA बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, dA बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐड करोगे तो dB बाई डी एक्स कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1। मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ उसको, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 0 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स 0 ही होगा। सेक, ये हमने गड़बड़ी करी, यहाँ पे a था ना, ये ax होगा यहाँ पे, यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आता है, सब साइन ax की जगह ax है बेटा। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी यू बाई डी एक्स कॉस ए एक्स इंटू ए भी आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ए यहाँ से हटाकर यहाँ डाल देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, ये ए कॉमन लेके मैंने यहाँ ले लिया। हाँ, दिस ये ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, तो दिस इंटू दिस 1 बाई ए बचेगा। तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई ए। ओके, ये डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दो 1 बाई ए, तो ये उधर जाएगा 1 बाई ए कॉस एक्स भी जाएगा, 1 बाई ए कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये काम करते हैं अपन, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये कट जाए, इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कोफिशिएंट से इधर और इसके कोफिशिएंट से इधर,
तो आपको मिलेगा dA/dx की वैल्यू मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, माइनस का 1/a tan ax। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dB/dx कुछ 1/dx हो जाएगा dx, तो b की वैल्यू मिलेगी आपको x/a प्लस सम कांस्टेंट c1, और सिमिलरली dA/dx इक्वल्स टू -1/a tan ax इंटू dx, तो a की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/a tan ax का इंटीग्रेशन होगा log माइनस का log cos x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस कांस्टेंट c2, तो a की वैल्यू मिल गई 1/a log cos x c2 और b की वैल्यू मिल गई x/a c1। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, आप क्या करो, ये a और b की जो वैल्यूज आई है ये इसमें रख दो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। लेट पुट दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, तब क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x था ना बेटा, ये की जगह रख दो आप 1/a log cos x cos ax, यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवाइड भी होगा तो ये a² हो जाएगा, प्लस c2 इंटू cos ax, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ना बेटा, x का कोफिशिएंट डिवाइड किया मैंने, प्लस b इंटू साइन एक्स, बी की वैल्यू है x/a प्लस c2 इंटू साइन ax। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है बेटा, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था बेटा, 2016 में आया था, 10 मार्क्स का। अच्छा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड फिक्स है, 10 मार्क्स का ही आता है, बड़ा है इसलिए। अगेन एग्जाम्पल 2, ये 2015 में आया हुआ है, 10 मार्क्स का। अगेन क्या क्वेश्चन बेटा, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या है, x² d² y/dx² -2x 1 + x dy/dx प्लस 2 × 1 + x y इक्वल्स टू x³। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है, तो d² y/dx² माइनस ये x कट जाएगा, 2 1 + x अपॉन x प्लस 2 1 + x अपॉन x² हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx भी है। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे p + qx, हियर p + qx जो है ना वो 0 हो रहा है, तो इसको तो अपन वन इंटीग्रल नोन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन यहाँ पे 0 रख के उसको सॉल्व करेंगे। कंसिडर द इक्वेशन, इसको 1 नाम देता हूँ, d² y/dx² -2 टाइम्स ऑफ 1 + x अपॉन x प्लस dy/dx भी है, और यहाँ पे y भी था, 2 1 + x अपॉन x² y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, हियर p + qx इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, सो वन नॉन इंटीग्रल इज y1 नाम देते हैं इसको, y1 इक्वल्स टू x, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना इसका वो ये होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इसको 2 नाम देते हैं, ऑफ 2 इस y इक्वल्स टू x इंटू v होता है, ये होता है बेटा ना एक नॉन इंटीग्रल। ये रहा, क्या कर देते हैं इसमें अपन वन इंटीग्रल नॉन मेथड में, बस ये y की वैल्यू आप dy/dx और d² इसमें रख देते हैं, तो dy/dx क्या आएगा बेटा, x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन dv/dx प्लस v एज इट इज x का 1, अगेन डिफरेंशिएट करो, d² y/dx² x इंटू d² y/dx² प्लस dv/dx इंटू ये भी है इंटू 1 प्लस dv/dx, ये 2 टाइम्स ऑफ dv/dx हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आप और ये भी इसमें प्लग इन करें तो
क्या मिलेगा, लेट पुट द वैल्यूज ऑफ y dy by dx and d square y by dx square in इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ वैल्यू रखोगे बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, ये वाली, ये होगा x इंटू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वी बाय डी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी प्लस दिस इंटू वाई, वाई की जगह रखोगे एक्स वी, 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वी इसको टू 0, और इसको जब सॉल्व करते हैं चलो, दिस इंटू दिस होगा माइनस का 2 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये एक्स एक्स कट जाएगा, दिस इंटू दिस होगा माइनस का 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वी प्लस एक्स एक्स कट जाएगा, 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वी इसको टू 0, ये कट गया। ओके, एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में अगर आप डी वी बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो 2 माइनस का 2, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 2x भी होगा, ये दोनों कट जाएंगे अगेन, x कॉमन लेते हैं पूरे से, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वी बाई डी एक्स इसको टू होगा 0, यानी कि अगर डी बाई डी एक्स को मैं शॉर्ट में लिख दूँ, नहीं एक बार से रहने दो, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स हो गया आपका 0। मैंने आपको बताया था वन इंटीग्रल नोन मेथड में हमेशा होता है कि v वाली टर्म कटती है। तो अब इसको मैं कैसे, इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, लेट डी वी बाई डी एक्स को आप मानते हैं थे p, तो ये हो जाता था डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी पी बाई डी एक्स हो जाता था, तो ये हो जाता डी पी बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ पी इक्वल्स टू 0। वैसे यहाँ पे 0 है, वरना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो 12th में पढ़ा था इंटीग्रेशन फैक्टर वाला मेथड, उससे सॉल्व होता था, पर अभी उससे नहीं करता हूँ क्योंकि तो वेरिएबल सेपरेबल से बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2p, डी पी बाई पी इक्वल्स टू 2dx, इंटीग्रेशन करो, लॉग ऑफ p इक्वल्स टू 2x प्लस सी। ओके, अब p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस सी ना, इसको अलग करता हूँ, e की पावर c अलग हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू अपन को मिल गई, c1 नाम देते हैं ना कांस्टेंट को, डी वी बाई डी एक्स वैल्यू मिल गई, ई की पावर 2x, एक काम करो ई की पावर सी को पूरा नाम दे दो नया कांस्टेंट c1। ओके, अब डी वी की वैल्यू मिल गई अपन को, ई की पावर 2x c1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करो, ये v इक्वल्स टू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 c1 प्लस नया कांस्टेंट c2। ओके, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ये जो 0 रख कर आपने इक्वेशन बनाई थी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अब जाके मिला है, बड़ा हो गया। ये आपका था y इक्वल्स टू एक्स इंटू वी था ना, तो y इक्वल्स टू c1 ई की पावर 2x अपॉन 2 एक्स इंटू c2, तो y आ गया x c1 बाई 2 एक्स ई की पावर 2x प्लस c2 x। अब ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया है। क्यों है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि अगर सामने आपने आर की जगह 0 रख के जो सॉल्यूशन निकाला वो सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होता है। अब क्या करोगे, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1, यानी कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ये वाली, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं ये वाला, c1 की जगह a रखेंगे, c2 की जगह b रखेंगे। ओके, एंड ये भी अपन मान लेते हैं कि dA बाई डी एक्स इंटू यू प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू 0 होगा। यह आपका u है, यह आपका v है, ये रख दो बेटा, dA बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई 2 ई की पावर 2x डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0।
अपन को क्या मिलने वाला है इसको, जब ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करोगे तो अपन को ये मिलने वाला है डी ए बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर, ये मिलेगा। तो डी यू बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डी वी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या मिलेगा बेटा अपन को, डी ए बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाई टू, तो एस डी से रहेगा ये, ई की पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर टू एक्स इंटू टू, टू से टू कट जाएगा, प्लस ई की पावर टू एक्स अपॉन टू एस डिस, एक्स का होगा वन, डी बी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा वन, और आर की वैल्यू अपने को स्टार्टिंग में ही दी हुई थी। ध्यान रखना आर की वैल्यू यहाँ से मत उठा लेना, ये यहाँ पे कोफिशिएंट जब वन होता है तब सामने यहाँ पे वन हुआ ना, यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी नहीं, ये आर की वैल्यू होगी एक्स। ये नाम देते हैं इसको 3 और इसको नाम देते हैं 4। वही वाले मेथड बेटा, 3 और 4 में से अपन एलिमिनेशन लगाकर डी बी बाई डी एक्स और डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक काम करो, डी बी बाई डी एक्स पहले एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे बेटा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मिलेगा बेटा, दिस इंटू नथिंग एज इट इज ना, डी ए बाई डी एक्स एक्स बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बेटा, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओनली, और ये डी ए बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स प्लस ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स इंटू एक्स, और सामने बचेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 भी है अपॉन में और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है, तो ये यहाँ पे दिस माइनस का मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन लेते हो ना, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है, कट जाएंगे, बचेगा केवल ये वाला माइनस का डी ए बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स इज टू माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो डी ए बाई डी एक्स इज टू वन बचेगा ना बेटा, ये उधर जाएगा तो ई की पावर माइनस टू एक्स होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डी एक्स उधर इसकी इंटीग्रेशन कर देना बेटा, तो ए की वैल्यू मिलेगी ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, यानी कि दिस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ओके, ये डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देते हो, यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड क्या था, डी ए बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना। अगर डी ए बाई डी एक्स रख दो आप, ये ई की पावर माइनस टू एक्स एक्स बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स बाई टू, एक्स एक्स कट जाएगा, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी बेटा माइनस वन बाई टू। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं, तो बी की वैल्यू मिलेगी माइनस का एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। लेट पुट दीज वैल्यूज ऑफ A and B in this one equation in what y is equals to क्या था बेटा, a इंटू एक्स बाई टू, a इंटू एक्स बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस बी एक्स, इसमें रख दो बेटा, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, ये मैं पहले लिखता हूँ एक्स बाई टू ई की पावर टू एक्स पहले लिख दिया, और a के लिख देता हूँ ये माइनस का ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस C1, और बी के लिए लिखता हूँ माइनस का एक्स बाई, ये एक्स पहले लिखता हूँ, बी के लिए बाद में लिख देता हूँ माइनस का एक्स बाई टू प्लस C2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके,
इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में और भी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं एग्जाम्पल 4। ये भी 2013 में 2014 में 2 बार आया हुआ है, 10 मार्क्स का। फिक्स है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का ही आएगा, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्वेश्चन है 1 - x d² y by dx² प्लस x dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू 1 - x का होल स्क्वायर। 1 - x को डिवाइड में भेजना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही चाहिए। x अपॉन 1 - x dy by dx माइनस 1 अपॉन 1 - x y इज टू 1 - x ओनली। 1 - x का जो स्क्वायर है वो कट गया। बेटा ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है नहीं, तो CFPI वाले मेथड से तो होगा नहीं। अगर ध्यान से देखो तो ये P है, ये Q है ना, P प्लस क्यू एक्स, इसको x से मल्टीप्लाई करके ऐड करें ना तो 0 हो रहा है। हियर P प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। सो 1 नॉन इंटीग्रल इज y1 मान लेते हैं, उसको x हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे 0 रखना था, मैं अभी रख देता हूँ, कोई बात नहीं। d² y by dx² प्लस x अपॉन 1 - x dy by dx माइनस 1 अपॉन 1 - x y इज इक्वल टू 0। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू x इंटू वी। एक सॉल्यूशन तो आ गया। अगर आप लोग बेटा ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे 1 प्लस एक कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है अपन को। एक्चुअली 1 प्लस पी प्लस क्यू जो है वो भी 0 है। अगर आप देखो 1 और इसको तीनों को ऐड करोगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 - x प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 1 - x, तो 1 - x एलसीएम आएगा। 1 - x प्लस x माइनस 1 ये कट जाएगा इसको टू 0 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग इज इनकी 0। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू भी 0 है ना बेटा। तो एक और ऑल्सो वन मोर नॉन इंटीग्रल इज e की पावर x। दूसरा जो y2 होगा ना बेटा वो e की पावर x होगा। तो मतलब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल्स टू x इंटू वी नहीं, x इंटू e की पावर x होगा बेटा। नहीं, x इंटू e की पावर x नहीं लिखेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। c1x प्लस c2 e की पावर x। दोनों इंटीग्रल नोन है ना बेटा, c1 भी नोन है, c2 भी नोन, मतलब y1 भी नोन है, y1 भी नोन है, y2 भी नोन है। तो जो दो इंटीग्रल अगर इसके सॉल्यूशन है ना, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1 हो गया। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया तो अपन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड लगाना है। चलिए लगाते हैं। क्या मानेंगे बेटा? लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 यानी कि d² y by dx² प्लस x अपॉन 1 - x dy by dx माइनस 1 अपॉन 1 - x y इज टू 1 - x इज y इज टू c1x प्लस c2 e की पावर x है ना बेटा। तो c1 की जगह लिख देता हूं मैं a और c2 की जगह लिखता हूं b। ये अपन मान लेते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऑल्सो लेट क्या मानोगे बेटा? dA by dx इंटू यू प्लस dB by dx इंटू v इज इक्वल टू 0। u की जगह ये है, v की जगह ये है। दैट इज dA by dx इंटू x प्लस dB by dx इंटू e की पावर x, ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 0। तो वी गेट व्हाट वी गेट? dA by dx इंटू du by dx प्लस dB by dx इंटू dV by dx इज इक्वल टू r मिलता है। क्या होगा बेटा dA by dx? du by dx होगा 1, dB by dx इंटू dV by dx होगा e की पावर x इज इक्वल टू 1 - x होगा। अब ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। सॉल्विंग 3 and 4 व्हाट वी विल गेट? डायरेक्ट कट जाएगा ये, dA by dx इंटू 1 - x
इसको टू 1 माइनस एक्स मिलेगा, यानी डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि ए की वैल्यू मिलेगी ओनली एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये एक्स एक्स माइनस 1 e की पावर एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा तो डी बी बाई डी एक्स आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स होगा यस। तो b की वैल्यू आएगी बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा u डॉट वी से, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 से ये आएगा प्लस अनदर कॉन्स्टेंट c2। a और b की वैल्यू आ गई बेटा, ये a और b की वैल्यू आप इसमें रख दो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ये आप लोगों को रखने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चन और भी है बेटा, आज वीडियो में इतना ही करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।